यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। भगवान ने एक बहुत बड़ी बात गीता जी में कह दी। जैव धर्म का 85 नंबर पेज, उसके आखिरी लाइनों का आखिरी पंक्तियों को हम चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गीता जी में भगवान ने कहा, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गति। हे अर्जुन, जो मेरे आश्रय को ग्रहण करता है, आश्रित्य, जो व्यापाश्रित का मतलब होता है जो सारी सिद्धांतों को, सारी बातों को समझ करके उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे वह उसमें विचलित ना हो करके। जैसे भगवान ने एक जगह व्यवसाय आत्मिको बुद्धि बोला है, तो व्यापाश्रित मतलब जिसने व्यापारिक रूप से, अर्थात सारी बातों को सही समझते हुए कि मैं अगर इसके आश्रय, इसके आश्रय, उसके आश्रय, इसके आश्रय में जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं एक स्थिति में, एक समय पे, एक जगह पे आके टिक जाएंगे। लेकिन जो मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, सबका करता धरता हूँ, ऐसा समझ करके मेरे आश्रय को ग्रहण करता है,
वो व्यपाश्रित्य है। और ऐसा जो परिपूर्ण रूप से मेरे प्रति शरणागत होता है, वो चाहे पाप योनि में क्यों ना आए, अधम योनि में क्यों ना आए, आसुरिक योनियों में क्यों ना आए, वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो सकता है, यान्ति पराम गति में, उनको उनके हाथों में परागति है। कहते हैं इसलिए उसका पतन भी नहीं होता। किसका पतन नहीं होता? जिसकी बुद्धि व्यापाश्रित है, भगवान के चरणों में जो शरणागत हो जाता है, वह भक्त किसी भी पाप योनि में क्यों ना आए। पतन नहीं होने का मतलब क्या है? पतन हम किसे समझते हैं? हम पतन समझते हैं एक मनुष्य अपने मनुष्य के जो कर्म हैं, इंसान की जो नियम हैं, कानून हैं, उनको ना मान के गलत दिशा में जाता, हम इसे क्या समझते हैं? पतन। अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता, उसे हम पतन समझते हैं। तो वास्तविकता में वह पतन जो है, जो हम देख रहे हैं, वह पतन नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। भगवान का जो कहने का मतलब है पतन, उसका पतन नहीं होता, मतलब वो जिस स्थिति में मेरे आश्रित हो चुका है, वहाँ से उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। अर्थात वो किसी और व्यक्ति के प्रति शरणागत हो ही नहीं सकता। ये है पतन। समझ लगी? इसको पतन कहते हैं, मतलब अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना। तो जो भगवान के आश्रय को ग्रहण करता है और कैसे व्यापाश्रित्य पूरी तरह व्यवहारिक रूप से, पूरी तरह विचार करके, पूरी तरह सारी वस्तुओं को यथावत समझ करके जो भगवान का आश्रय लेता है, उसका पतन नहीं होता। बोलने का मतलब वो ऊपर जिस स्थिति में मेरे प्रति शरणागत हुआ, उस स्थिति से कभी भी नीचे नहीं गिरता, चाहे वो किसी भी पाप योनि में क्यों ना हो। तो परंतु हमने तो देखा है, नारद जी जो हैं वो आपकी माया में मोहित होकर के वो स्त्री योनि में गए, और कई ऐसे भक्तों को देखा है, ऋषियों को देखा है कि उनका पतन हुआ। कहाँ क्या कर रहे हो आप? क्या है वो? पतन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर विश्वामित्र जी का मेनका के साथ संबंध होने से पतन माना जाता, तो फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके चरण क्यों दबाते? इससे पता लगता है भगवान की दृष्टि में पतन का मतलब है भगवान की भक्ति से पतित हो जाना, पतन। जो व्यक्ति स्वार्थ के कारण या किसी रिद्धि सिद्धि और मुक्ति के कारण भगवान के शरणागत होते हैं, वो तो शरणागत हुए ही नहीं ना, वो तो कारणों से हुए। कारण पूरा हुआ तो ना वो, ना हम, ना वो, उसको व्यपाश्रित नहीं कहते हैं, उसको पूर्ण शरणागति नहीं कहते, अनन्य शरणागति नहीं कहते। तो इसलिए ये बात समझने वाली है कि जो विश्वामित्र जी थे, जहाँ जो अन्य मुनिगण जिनके बारे में हम सुनते हैं, चाहे वेदव्यास जी के बारे में सुनते हैं, चाहे वो नारद जी के बारे में सुनते हैं, या और महर्षियों के बारे में सुनते हैं, उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ा। किसी भी अवस्था में गए, उन्होंने अवस्था में जाकर के लिप्त नहीं हुए,
हम जो जीव हैं, जो इस बात को नहीं समझते, सोचते हम भी तो अनन्य हैं, हम अगर कुकर्म करें तब भी हम आश्रय तो छोड़ ही नहीं रहे। ऐसे दुष्ट बुद्धि, दुष्ट प्रकृति वाले लोग लाइसेंस समझते हैं भगवान के प्रेम को, परंतु ऐसी प्रकृति वाले लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि वो व्यापाश्रित का मतलब है मेरे प्रति जो आश्रय उसने ग्रहण किया है, मेरी अनन्य रूप से जो चिंतन में लगा हुआ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चित रूप से जानना उसने रास्ता सही पकड़ा है, अर्थात मेरी तरफ आने का रास्ता सही पकड़ा है। भविष्य उसका हो सकता है कि तकलीफ आ रही हो, लेकिन मेरी तरफ आना नहीं छोड़ा। मेरी तरफ आना छोड़ करके वो निम्न क्रियाओं को करने लग जाए, तब उसको शरणागत नहीं करेंगे, उसको व्यापाश्रित नहीं कहेंगे। समझ लगी नहीं? इसलिए जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, अगर उनकी अनन्यता है और उनसे कोई पूर्व जन्मों कृत संस्कारों के कारण कभी कभी कोई गलती हो जाए, तो वह भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि संस्कारों से प्रेरित होके हुई है। लेकिन कोई व्यक्ति इन बातों को सुन करके और यह सोचे कि मेरे संस्कारों से हो रहा है, मैं क्या करूं, तो वो नाटक है, अभिनय, कपटता है, वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, भक्त किसी पाप योनि में अथवा किसी ब्राह्मण के घर में जन्म कर ले, कैसे भी किसी भी अवस्था में आ जाए, परागति सर्वदा उसके हाथों में स्थित होती है। आगे कहते हैं, चूड़ामणि जी बोले, देखिए हमारे शास्त्रों में जो जन्म द्वारा जाति निरूपण की व्यवस्था है, वही मानो अच्छी प्रतीत होती है। जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, उसकी संध्या और वंदन आदि करते करते ज्ञान की प्राप्ति और अंत में मुक्ति भी अवश्य होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। गीता और भागवत में श्रद्धा द्वारा उत्पन्न भक्ति का उपदेश पाया जाता है, परंतु जीव उस श्रद्धा को कैसे पा सकता है, मुझे स्पष्ट बताइए। तो चूड़ामणि जी बोले, मैं ये चीज़ तो समझ गया कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर, अब थोड़ा सा शरणागत हो गया है चूड़ामणि, वैष्णवदास जी के आगे थोड़ा प्रश्न करने लगे। पहले तर्क कर रहा था, फिर जिज्ञासा में आया, अब थोड़ा सा प्रश्न वाला स्थिति आ गई है कि वो जो श्रद्धा वाली बात कही है, तो कहता है मैं ये तो समझ गया कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसकी मुक्ति तो हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो संध्या वंदन करता है, सवेरे जप करता है, वंदन करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, कुछ ना कुछ वो भगवान के तरफ मुड़ करके करता रहता है, जिससे उसके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती और ज्ञान से मुक्ति हो जाती। लेकिन ये श्रद्धा कैसे होती है? जो श्रद्धा आप बोल रहे हो, भगवान ने जो कहा है, श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेनंतरात्मा श्रद्धावान भजते। श्रद्धावान क्या होता है? ये श्रद्धा क्या है? मतलब ज्ञानियों का तक ज्ञान होता है, ज्ञान हो गया मैं वही हूं, तो श्रद्धा वहां पे ये समझ नहीं आई। शरणागति। हाँ, श्रद्धा ना श्रद्धा का मतलब अभी शरणागति नहीं है, श्रद्धा का मतलब है विश्वास। तो ठीक है, विश्वास तो है ही है, ज्ञान को विश्वास कहा जा सकता है। तब वैष्णवदास जी उसका जवाब क्या देते हैं? वैष्णवदास जी कहते हैं, श्रद्धा ही जीवों का नित्य स्वभाव है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो कर्मों में निष्ठा देखी जाती है, वही जीवों के शुद्ध अर्थात नित्य स्वभाव नहीं, वह जीवों के शुद्ध और नित्य स्वभाव नहीं है। वर्ण नैमित्तिक स्वभाव से उत्पन्न है, इसके लिए कहा है।
श्रद्धा ही जीवों का नित्य स्वभाव है। श्रद्धा जीवों का नित्य स्वभाव है। जो जीव आत्मा है उसके अंदर ये स्वाभाविक रूप से है कि वो किसी पे भी विश्वास करे। तो उसके अंदर जो विश्वास की भावना है ये हर अवस्था में रहती है, नित्य रहती है। खड़े हो जाओ, निद्रा आ रही तो। परंतु वर्णाश्रम धर्म में जो कर्मों के प्रति उनकी निष्ठा देखी जाती है वह जीवों के शुद्ध और नित्य स्वभाव नहीं है। वर्णाश्रम धर्मों में, वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं, वर्ण और आश्रम किसे कहते हैं? जो मतलब कि सेवा कर रहा है। वर्ण किसे कहते हैं, आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम अलग है, वर्ण अलग है। क्या है? मैंने कितनी बार बोला, चीज़ों को नोट किया करो, लिखा करो, बुद्धि को लगाया करो। कितनी बार बोला है ना? आपने लगाना नहीं, बोलने से तो होगा नहीं। जो मैं ना करूँगा उसको हाँ करना, जो हाँ करूँ उसको ना करना, ये तुम्हारा अभ्यास बन गया। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण 4 है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम है 4, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 आश्रम, 4 वर्ण। वर्ण मतलब रंग, 4 तरह के कलर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इस वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो निष्ठा देखी जाती है कर्मों के प्रति, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा ये कर्म है, जो भी आएगा मैं उसे भवती भिक्षाम देही है तो उसके बाद सुखी रहो। ओम स्वस्ति बोलूँगा, चाहे वो बड़ा है छोटा है, ये नहीं देखना है। मैं ब्राह्मण हूँ तो ओम स्वस्ति कहना उसको। अरे तुम्हारे से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो उस दान को तुम उनकी कृपा समझो, वहाँ आशीर्वाद कहाँ दोगे? नहीं, शास्त्रों में लिखा है वो ब्रह्मचारी ओम स्वस्ति कहेगा, ब्राह्मण को ये बोल नहीं है। तो वो कर्म और उसमें निष्ठाओं में अपनी अपनी फंसे हुए जो लोग हैं, जो अपना ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, मैं रक्षा करने वाला हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास सभी लोग आकर के मांग सकते हैं, मैं दाता हूँ, ब्राह्मणों को गाय दान करता हूँ, ये करता हूँ। कर्तापन के अभिमान में जो लोग भी कर्म करते हैं किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में, कहते वो सारे की सारी निष्ठा जो है वो शुद्ध नहीं है, नित्य स्वभाव नहीं है, वो नैमित्तिक है, किसी कारण से बना है। किस कारण से बना है? किस कारण से बना है? क्योंकि वो उसमें जन्म उनका हुआ है, उस वर्ण में जन्म हुआ है, इस कारण से वह स्वभाव बना। लेकिन दूसरे यहाँ पे अंतज्य में जन्म होगा, वहाँ के अनुसार उसका, वातावरण के अनुसार उसका स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के 7वें खंड के 19वें अध्याय का प्रथम श्लोक, यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते ना श्रद्धन मनुते श्रद्धद्दैव मनुते श्रद्धाऐव विजिज्ञासित वयेति श्रद्धां भगवतो विजिज्ञासः इति। सनत कुमार जी ने कहा है, जिस समय मनुष्य श्राद्ध करता है तभी वह मनन करता है, जब श्राद्ध करता है तभी मनन करता है, और बिना श्राद्ध किए कोई मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। अपितु श्रद्धा कहते जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है, और बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता।
अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। मनन मतलब मन में स्मरण करना, मन में याद करना, जो बोला जाए उसको याद करना। एक होता है मनन, एक होता है मनन जिनके प्रति श्रद्धा कर रहा है उनके बारे में सोचे। किसी के भी प्रति आपका जो श्रद्धा होती है वो एक तरह से प्रेम का रूप होती है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका अगर लगाव होगा तो आप उसके बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे। कहते अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं उसी श्रद्धा के विषय विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। नारद जी ने ये प्रश्न किया था कि श्रद्धा क्या है। जो उसने प्रश्न किया, किसने? चूड़ामणि ने। वाह! कि श्रद्धा किसे कहते हैं? नारद जी ने भी यह प्रश्न किया कि श्रद्धा के बिना कुछ होता नहीं। श्रद्धा होने से ही व्यक्ति मनन करता है और मनन करने वाला ही व्यक्ति श्रद्धा करता है, अन्यथा श्रद्धा होती नहीं। तो इसलिए नारद जी कहते मैं उसको जानने की इच्छा करता हूँ। कोई सिद्धांतविद श्रद्धा शब्द का अर्थ वेद और गुरु वाक्यों में दृढ़ विश्वास होना लगाते कि भाई वेद और गुरु में निष्ठा होने को लोग श्रद्धा लगाते हैं, दृढ़ विश्वास को। अर्थ बुरा नहीं है, ठीक ही है, किंतु पूर्ण स्पष्ट नहीं है। हमारे संप्रदाय में श्रद्धा शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है। कहते कि वहाँ श्रद्धा जो बोला गया है, ठीक है, गुरु के वाक्यों में और वेद में जो है दृढ़ विश्वास, इसे श्रद्धा कहते हैं साधारण दृष्टि से। लेकिन हमारे यहाँ श्रद्धा किसे कहते हैं? आमनाय सूत्र के अंदर 57 नंबर जो सूत्र है उसका वर्णन है। श्रद्धा त्वन्योपाय वर्जयम भगवतन उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः। कर्म ज्ञान और अन्य अभिलाषा रहित जीव की उस विशेष चित्त वृत्ति का नाम श्रद्धा है। श्रद्धया त्वन्योपाय वर्जयम, अन्य उपाय वर्जम, अन्य उपाय उनका वर्जन करे। कौन से अन्य? भगवत्यन उन्मुखी, भगवान की भक्ति के उन्मुखी जो चित्तवृत्ति है उसको छोड़कर अन्य जो उपाय उनका वर्जन करे, वही है श्रद्धा। कितने सुंदर बात कही। जो भी उपाय के द्वारा भगवान के प्रति आपकी बुद्धि उन्मुख हो जाए, चाहे वह युद्ध है, चाहे भगवान का गुणगान है, कोई भी। हनुमान जी भगवान के रूप में, गुण में इतना मोहित हो गए कि उनको जो हमेशा से एकदम शांत रहने वाले हनुमान जी महाराज दीनता की मूर्ति स्वरूप वो लंका को जलाने लग गए भगवान के भाव में। क्या अरे इन दुष्टों को क्या करूं, भगवान के आने से पहले इनका थोड़ा सा पाप कम कर दूं। तो जलाने लगे, जला दिया। जलाते हुए बड़ा सुंदर भाव है, कईयों को तो मार ही डाला उन्होंने। क्यों मार डाला? अब ये शिव जी स्वयं तो शिव ही हनुमान जी हैं ना, शिव जी हनुमान के रूप में भगवान की सेवा में हैं। तो शिव जी ने कहा कि अरे जो मेरे भक्त हैं उनको तो मार नहीं सकता, जो मेरे भक्त हैं उन्हें मैं स्वयं तो मार नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं, भक्त वत्सल्यता नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो दुष्ट हैं, नहीं समझे, दुष्ट हैं, और उन दुष्टों का संग करने वाले, दुष्टों को ईश्वर मानने वाले ये मूर्ख हैं। इनको तो अपने हाथों से ही मैं कल्याण कर दूं। तो उन लोगों को भगवान शंकर जो हैं हनुमंत रूप से उनका कल्याण करते हैं।
तो ये श्रद्धा एक अलग है, ये अनन्य श्रद्धा है, जिसमें युद्ध में भी प्रेम दिखलाई देता है। क्या प्रेम दिखलाई देता है? हैं तो शिव जी के बच्चे सब एक दृष्टि से, तो वो देख रहे हैं कि मेरे ही बालक मेरी उपासना छोड़ करके जो मेरी उपासना किया वो तो असुर हो गए, अब ये असुरों की उपासना कर रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो? तो वो लोग अपने मालिक का विरोध करने लगे, अपने प्रभु का विरोध करने लगे। मतलब रावण इत्यादि किसकी उपासना करते थे? शिव जी की। और शिव जी स्वयं हनुमान के रूप में हैं। अब ये हनुमान का विरोध कर रहे हैं, इवन कि रावण इत्यादि भी कर रहे हैं, लेकिन वो अनन्य भक्त हैं। अब अनन्य भक्त को तो कोई भी देव हत्या नहीं कर सकता, वो प्रेरित कर सकता, मारो इसको, मारे, खुद नहीं मार सकता। एक साधारण सी बात है, यही है श्रद्धा, कि भगवान के गुणगान के अलावा मैं किसी का गुणगान नहीं करूंगा, भगवान की भक्ति के अलावा किसी की भक्ति नहीं करूंगा। मेरे को जो कुछ देना है ठाकुर जी दें, या नहीं देना है तो मैं किसी से नहीं लूंगा। बात समझे? कहते सत्संग में साधुओं की वाणियों को सुनते सुनते जब साधक के चित्त में यह भाव पैदा होता है कि कर्म, ज्ञान और योग आदि साधनों से जीव का नित्य कल्याण नहीं हो सकता, तथा श्रीहरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लिए बिना जीव की कोई गति नहीं, तो समझना चाहिए कि उस साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब श्रद्धा का स्वरूप बतलाते हैं। सत्संग में साधुओं की वाणी सुनते सुनते, सत्संग अर्थात भगवान के भक्तों का संग, साधक के चित्त में एक भाव पैदा होता है। वो भाव ज्ञान क्या पैदा होता है? ज्ञान, कर्म, योग आदि जितने भी साधन हैं उससे मेरा नित्य कल्याण नहीं होगा, मेरा तो श्री हरि जी के चरणों में जाकर के सेवा करके ही नित्य मंगल होगा। इस अनन्य भाव से जो व्यक्ति शरण ग्रहण करता है, अर्थात शरण के लिए आगे बढ़ता है, तो समझना ये व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। समझे? अब श्रद्धा का स्वरूप बोलते हैं। साच शरणापत्ति लक्षण, आमनाय सूत्र 58 नंबर श्लोक। अर्थात शरणागति ही श्रद्धा का बाह्य लक्षण है। शरणागति क्या है? श्रद्धा का बाह्य लक्षण। क्योंकि देखिए शरणागत तो सभी होते हैं, चाहे कर्म कांड है, चाहे ज्ञान कांड है, चाहे योग कांड है। जो भी कांड करने वाले लोग हैं वो सभी शरणागत तो होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कांड करने वाले अर्थात अपने अपने क्रियाओं में युक्त जो जीव हैं, उनकी शरणागति एक कर्मी की स्वार्थपूर्ण होती है, एक कर्म की सिद्धि तक के लिए होती है। योगी की योग सिद्धियां अनमन, अनिमा, लघिमा, वशिष्ठता, प्रकाम्य इत्यादि सिद्धियों के लिए होती है। ज्ञानी की अपनी मुक्ति के लिए होती है। बस उनकी श्रद्धा तो एक लिमिट तक है, लिमिटलेस नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा तुम कर रहे हो उससे जुड़े नहीं हो, उससे ले रहे हो, उसको नहीं चाह रहे हो। जहाँ पर चाहना से होती है वहाँ पर भक्ति नहीं होती, वहाँ पर श्रद्धा नहीं होती। से है चाहना, और जहाँ पर को चाहना होती है, उनको ही चाहना, उनसे उनको, जहाँ उनको चाहना होती है, उनकी चाहना होती है, वहाँ पर फिर कोई और चाह नहीं होती। जिसने उनको चाह लिया उसने किसी की चाहत ही नहीं रखी। तो ये बात को कहते हैं शरणागति जो है वो सब में देखी जाती है। हम लोग शरणागति को श्रद्धा नहीं कह रहे हैं। आमनाय सूत्र के अनुसार 58 नंबर सूत्र है, उसको क्या बोल रहे हैं? उसे शरणागति को श्रद्धा नहीं कहा। श्रद्धा किसे कहा? श्रद्धा त्वय अन्य उपाय वर्जम,
अन्य उपायों को जो वर्जन कर दे वो है श्रद्धा। समझे नहीं? आगे कहते हैं हरिभक्ति विलास, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये चढ़विधा शरणागति। हरिभक्ति विलास में कहते हैं, अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण करूंगा और प्रतिकूल का वर्जन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं। ज्ञान योग अभ्यास तपस्या आदि से मेरा कुछ भी कल्याण ना होगा, ऐसा विश्वास। ये देखिए, अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अनन्य भक्ति ही के अनुकूल आचरण करूंगा, भगवान की अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण। अभी कई बार देखा जाता है हमारे कई भक्तों के साथ में, यहाँ तक कि भगवान पांडवों के साथ हैं, साक्षात भगवान पांडवों के साथ हैं, लेकिन उनको क्या कष्ट मिल रहे हैं देख लो, जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। भगवान सिया राम जी भी जंगल जंगल भटक रहे हैं। जंगल जंगल भटक रहे हैं। तो उसमें जो उनको कष्ट मिल रहा है, जो उनको तकलीफ हो रही है, जो उसकी भक्ति के प्रतिकूल अवस्थाएं आ रही हैं, उसमें भी वो भगवान को नहीं छोड़ता। परंतु कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि भगवान ने बोला, अच्छा तुम जो है अर्जुन इंद्र की उपासना करो, तुम इस वक्त सूर्य की उपासना करो, तुम फलां लोक में जाकर के उनसे ये प्रार्थना करो, यहाँ पे आए हो यहाँ पे चंडी की उपासना करो। एक जगह की ये पांडवों ने, यहाँ आए हो तो यहाँ दुर्गा जी की उपासना करो, यहाँ नरसिंह की उपासना करो। भगवान ने वहाँ सबकी पूजा, वो क्या है, हमें तो बोलते नहीं और भगवान करवा रहे हैं, ये सब क्या है, ये समझना होगा। इसको अन्यथा मत लीजिए, उसको समझिए। भगवान की भक्ति के बीच में, भगवान के मार्ग पे चलने के बीच में अगर कोई देवी देवता आ जाते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनका अर्घ्य इत्यादि दे करके उनको सम्मान करते हुए प्रभु के साथ ही रहना चाहिए। प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है, मगर वो मार्ग में आए हैं तो इसलिए उन्हें प्रणाम है। ये हमने गुरुदेव के साथ देखा। कई बार हम अपने आप को ज़्यादा अनन्य समझ लेते हैं और अन्य देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं, वो सर्वथा अनुचित है। आपको व्रत नहीं करना है, उनका उपवास नहीं करना है, लेकिन उनका अपमान भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी। तो ये है अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण। अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण, इन सब चीज़ों में तेरा ध्यान रहता है। जो बातें बोली जाती उनमें बिल्कुल ध्यान नहीं है। अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण, ये अनन्य भक्ति बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अभी बतलाया। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति मिल जाता तो आप क्या करते हो? राधे श्याम जी, हरे कृष्णा जी, आप ठीक ठाक हैं, कैसे, कोई सेवा, कोई साधारण शिष्टाचार है। वैष्णव का शिष्टाचार इससे भी आगे होना चाहिए। वो क्या, अगर कोई ऐसे महान देवी देवता रास्ते में कहीं पे मार्ग में जा रहे हैं, भगवान के वृंदावन परिक्रमा में जा रहे हैं,
भूतेश्वर महादेव मिल गए रास्ते में, जाना है जन्म स्थान, भूतेश्वर महादेव मिले तो उन्हें बिना प्रणाम के अंदर घुसोगे, कोई नहीं मिलने वाला अंदर, समझे नहीं? तो भूतेश्वर महादेव के पास जाकर प्रणाम करो, बाबा दंडोत, हमें कृपा करो, हम भी भूत ही हैं। आप हंस रहे हो? भूत नहीं, छोटे मोटे नहीं, महाभूत। कैसे महाभूत हैं? पंच महाभूत का ये शरीर धारण किया है। क्यों कहते हैं उन्हें महाभूत? पंच तत्व को। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, भूत का मतलब बीता हुआ। वर्तमान आत्मा, ये है आत्मा, वर्तमान है, भविष्यत है जीवन, मृत्यु, ये भविष्य है। तो भूत अर्थात जिसको धारण किया वो था तो जड़, था तो मृत, वो पांच महाभूत। तो इसलिए यह है गया हुआ है, ऑलरेडी है नहीं, गया हुआ है, ऑलरेडी पास्ट है। शरीर हमारा जो हम जी रहे हैं वो ऑलरेडी पास्ट है, ऑलरेडी बीता हुआ है। तो ये प्रभु आप भूतनाथ हैं, आप भूत ईश्वर हैं, आप बीते हुए को भी शुद्ध कर सकते हैं। आप मेरे इस पंच महाभूत के शरीर को कृपया शुद्ध करें, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी कृपा हो तो उससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। वो मार्ग में बाधा नहीं देते, और वैसे भी वो किसी के मार्ग में बाधा नहीं देते। भक्त के मार्ग में तो देना ही नहीं उन्होंने, ये तो उनकी शक्ति है जो छांटती रहती है, ये वो गलत है वो सही है। बोले बाबा को गलत सही का कोई विचार नहीं है, बहुत सरल वैष्णव है, बहुत सरल भक्त है भगवान के। वो तो कहते गलत है, कोई बात नहीं, आन दे, तू चुप रहे, शांत रहे, गलत आने दे, आ जा बेटा आ जा, मैं चढ़ाऊंगा तुमको। अच्छा ठीक है चढ़ा, भांग खाना मैंने, खा ले जा, खा ले, पड़ा रहे यहाँ पे, इधर उत्पात मत कर, बस इधर पड़ा रहे। सोचो जितने भी ये सुल्फा गांजा ये सब पीने खाने वाले लोग हैं, मुर्दे को कच्चा खा जाएं, आधा पका हुआ खा जाएं, ऐसे जो लोग हैं, कल्पना कर, एक कल्पना करके देखो, अगर वो शिव के उपासक ना हो तो क्या तांडव मचाते पूरे हिंदुस्तान में, तब पूरे विश्व में। क्योंकि उन्होंने तो वृत्ति तो ऐसी है ही, ये खूंखार, तो किसी को भी पकड़ के खाने लग जाते हैं। वृत्ति तो खराब है ना, आसुरिक वृत्ति। तो बोले अच्छा यहाँ बैठा रहा, करता रहा, ओ भोले, हाँ ठीक है चल। भगवान कभी कभी श्री राम जय, उसी मरघट के ऊपर आते हुए लोग राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सो उनके कानों में पड़ता है, और बोले शिव जी कहते हैं भाई इसको भी तो सुन ले। तो इसलिए भोले बाबा का एक अद्भुत स्वरूप है जो हर व्यक्ति को स्वीकार करता है, इसलिए उन्हें भूतनाथ। भूतों का क्या काम? उत्पात करना, इधर दे उधर जा, उधर जा, किसी के शरीर में घुस जा, कुछ को कुछ कर दे, उनका काम ये। तो भूतनाथ क्या करते? आ जा, तो सब इधर आ जाओ, सब मेरी ये जटाओं में रहो, चलो जाओ, सब पहाड़ों में रहो, जाओ। हाँ, भोलेनाथ इतने ही दयालु हैं, तो वैष्णव की मदद क्यों नहीं करते भगवत प्राप्ति करने में? क्योंकि वैष्णव को बहुत सारी बाधा उत्पन्न होती है जब वो भजन साधन करते हैं। वो जबरदस्ती आके थोड़ी ना करेंगे, तुम उनको मानते ही नहीं हो। आप भोले बाबा को कितना स्वीकार करते हो, कितना मानते हो? भोले बाबा को देख कर हम नहीं इसकी उपासना करते, जाओ मरो। गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, काहे के लिए भगवान के भगवत धामों में उधर चले जाओ आप। उड़ीसा में महालिंगराज भुवनेश्वर महादेव हैं, वहाँ भुवनेश्वर भगवान जगन्नाथ भी हैं, महादेव भी हैं। तो इस प्रकार से जितने भी धाम हैं वहाँ पे शिव जी क्यों हैं?
अगर उनका महत्व ना हो तो उनको उनकी लीला कैसे, मतलब कैसे संभव है। रामेश्वर हो गए, आप अयोध्या जी में चले जाइए, वहाँ पे कामेश्वर हो गए, कामदगिरी हो गए, मतलब कितने स्वरूप जो हैं शिव के भगवत सेवा में हैं। हाँ, तो जिन वैष्णवों की आप बात कर रहे हो कि वो क्यों नहीं सहायता करते, सहायता तो तब करेंगे जब उन्हें सहायता महसूस होगी। वो तो कहते हैं हम सिद्ध हैं, हम तो कृष्ण के उपासक हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर शिव जी का स्वरूप आ रहा है, कहीं भी आपको मंदिर नजर आ रहा है, आपको क्या घिस रहा है प्रणाम करने में। वैसे तो आप जो है ये जितने भी ये अमीर लोग हैं, जिसको रईस लोग हैं, उनके प्रभु जी आप बड़े दयालु, बड़े कृपालु, उनको तो बोल लो 4 पैसे देने वाले को, और शिव जी को बोलने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। हाँ? योग माया कभी भी किसी भी जीव को भगवान के विमुख नहीं करती है। केवल हम उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वह भगवत प्रसाद नहीं होता है। वो किसी मनुष्य के द्वारा सकाम भक्ति के द्वारा दिया गया, अर्पण किया गया, उसका भोग है, तो भोग रोग का कारण होता है। लेकिन भगवान का प्रसाद, वृंदावन से आप लेकर के गए पेड़े, और आपने मान लो केदारनाथ चले गए, केदारनाथ में वृंदावन के ठाकुर जी का, बांके बिहारी का प्रसाद केदारनाथ जी को भोग लगाए, तो केदारनाथ जी का प्रसाद पाइए, खूब पाइए मजे से। बात समझ रहे हैं? ये अनन्यता है कि आप भी वैष्णव, आप भी ठाकुर जी के सेवक हैं, मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बाधाएं बहुत हैं, आप कृपा करके। मैं तो कहने का मतलब है स्पेशली जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मार्ग में आए हैं, कोई ऐसी स्थिति है, कोई मंदिर है, कुछ है, आप प्रणाम करके चले जाइए। क्या घिस रहा है आपका? विशेष उनकी उपासना क्यों नहीं करते? हमारी अनंतता नष्ट हो जाएगी। नष्ट नहीं होगी, लेकिन आप डाइवर्ट तो हो ही जाओगे ना विशेष उपासना करने से। उद्देश्य तो कृष्ण प्राप्ति हो, तो क्या रहेगा? विशेष उपासना करने से जितना भी कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य होगा, महामाया कहेगी कि तुम प्रभु को चाहते हो, मेरे मालिक को चाहते हो, चलो मैं तुम्हें ये सिद्धि दे दी, बाक सिद्धि दे दी। जैसे तुम्हें बाक सिद्धि मिली, सामने से कोई आया और उसने कोई उत्पात करना चाहा, तुमने बोला अब भी तेरे सिर पे बिजली गिरेगी, उसके सिर पे बिजली गिरी, तो आपका क्या हुआ? साधना कहाँ चली गई? गंदे नाले में, खूह में गिर गई। समझे नहीं? तो इस प्रकार से रिद्धि सिद्धियां दे करके महामाया उसे भ्रमाती है। योग माया भगवान की सेवा में लगाती है, लेकिन महामाया भ्रमा देती है। तो इसलिए शिव की उपासना अलग से नहीं करने की जरूरत। शिव की उपासना का मतलब है शिव के पास में बैठो, भगवान का नाम करो। हर जैसे तुलसी जी के पास बैठो, भगवान का नाम करो। शिव के पास अगर बैठे हो तो महामंत्र करो, उस मंत्र की साधना करो जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो। जैसे मैं कभी कामाख्या देवी नहीं गया था, तो मेरे को सन याद नहीं कि सन 2003 में शायद पहली बार, शायद 3 में, शायद पहली बार जो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा गुरुजी वहीं से उनकी कृपा से हमारे बीच में आए, चलो एक बार दर्शन तो करना चाहिए। तो गुरुजी को प्रणाम करके मैंने बोला महाराज जी मैंने दर्शन नहीं किया, मैं दर्शन करने के लिए जाऊं? गुरुजी मेरे को देखते हैं, वो तो वैष्णवी है, लोगों को दिखाई नहीं देता, वैसा रूप है ना, वो दिखाई नहीं देता। बोल दिया उन्होंने, आज्ञा लेके मैं गया, दर्शन करने गया। वहाँ कुछ एक घटनाएं घटी, बलि बुली देते हैं वहाँ पे। मेरे को बड़ा ख़राब सा लगा, मैंने कहा ये क्या आपकी लीला है? 2-4 थप्पड़ लगाओ जिन्होंने क्या ऐसा उत्पात करना है, भाई उनको 2-4 थपेड़ मार दो, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। तो लेकिन वैष्णवों का वो स्थान नहीं है जाने का। तो 2-4 घटनाएं जो घटी जीवन में, वो कुछ अच्छा और बुरा असर लेके आई। तो अच्छा बुरा असर लाने पे उसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो कि मुझे अच्छा, मेरे पास ये है शक्ति, या मेरे पास ऐसा है, ये नुकसान हुआ। तो
परंतु गुरुदेव की कृपा थी, गुरुदेव का आज्ञा लेके गया था, इसलिए वो सब चीज़ों को साइड में रख दिया और अनन्यता में रह गया। लेकिन यही गुरुदेव की आज्ञा ना लेके जाता तो मेरी एक दृष्टि से उनके प्रति श्रद्धा तो डेफिनेटली बनती, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे को कुछ मिला तो, समझे नहीं। तो इसलिए देवी देवताओं के स्थान पे जाने के लिए मना करते हैं, विशेष करके अन्य देवी देवताओं के। जहाँ शिव जी हैं, जहाँ माँ दुर्गा हैं, कोई विशेष पीठ स्थान है, वैष्णव उन्हें दूर से ही प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी और शक्तियाँ घूम रही होती हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए दूर से प्रणाम कर देते। तो इसलिए कहते हैं अनन्य भक्ति के अनुकूल जो आचरण है वो करूँगा। अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण में किसी देवी देवता का अपमान नहीं है, लेकिन उनका उपवास भी नहीं है, उनकी साधना भी नहीं है। ना उनका उपवास है, ना उनकी साधना है। ये है अनन्य भक्ति का आचरण। प्रतिकूल का मैं वर्जन करूंगा, प्रतिकूल जो उसको नहीं लाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं। ये प्रतिज्ञा भगवान ही मेरे रक्षक हैं। ज्ञान में योगाभ्यास तपस्या आदि से मेरा कुछ भी कल्याण ना होगा, ये निश्चित रूप से ऐसा विश्वास। मेरी अपनी चेष्टा के बावजूद भी मेरा कुछ लाभ नहीं हो सकता, अथवा अपना पोषण आप नहीं कर सकता। मैं भगवान की ही यथाशक्ति सेवा करूंगा, वे ही मेरा पालन पोषण करेंगे। ऐसी निर्भरता, मैं भगवान की सेवा करके जो मेरे को मिल जाएगा उसी में मैं जीवन यापन करूंगा। तो ठीक है, सारे लोग नौकरियां छोड़ दो, बैठ जाओ घर में, इसका मतलब तो यही होना चाहिए। कहते इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है भगवान ने मेरे को जो ड्यूटी दी है, जो मेरे को कर्म दिया है, वो कर्म मैं अपने धर्म के अनुसार कर्म को नहीं समझूंगा, वर्ण के अनुसार कर्म को नहीं समझूंगा। क्या वो कर्म क्या होगा? वो मेरा कर्म होगा भगवान की सेवा। मेरे को ब्राह्मण घर में जन्म दिया, क्षत्रिय घर में जन्म दिया, कहीं भी जन्म दिया, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, ये भाव से। जैसे कई चीजें ब्राह्मण को नहीं करनी चाहिए, खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वही ब्राह्मण पुत्र जब गुरु स्थान में जाता है तो गुरु के बर्तनों को भी साफ करता है, गुरु के कपड़ों को भी साफ करता है, गुरु के खेतों में भी जो है बीज बोता है। मना होने के बावजूद भी अगर शिष्य वहाँ ये सब क्रियाएं करता है, लकड़ी इत्यादि तोड़ता है, तो वह शिष्य का परम कल्याण होता है, ना कि उसका उल्टा, उसके वर्ण के विपरीत कार्य कर रहा है। नहीं, तो भगवान की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए जो मेरे को प्राप्ति होगी उसी से मेरा अपना जीवन। मैं कौन हूँ? मैं उनका हूँ और उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा आत्मनिवेदन। मैं कौन हूँ? उनका हूँ, उनकी ही सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, यही आत्मनिवेदन। मैं दीनहीन और अकिंचन हूँ, ऐसा दैन्य भाव। अकिंचन मतलब क्या होता है? अकिंचन, किंचित मात्र भी जिसका कोई गुण नहीं है, मतलब सबसे बेकार किस्म का व्यक्ति, ऐसा भाव मन में रखना। मेरे में तो बड़े गुण हैं, आप क्वेश्चन करके देखो, जवाब पहले ही तैयार होगा। ये जो है ना, ये अभिमान है। भगवान और गुरुदेव की कृपा पे मान हो कि उनकी कृपा से आपको सब जवाब मिल जाएंगे। आप प्रश्न पूछिए, गुरु भगवान गुरुदेव की और भगवान की कृपा से सब उत्तर मिलेंगे। ये भाव अलग है। अरे आप पूछो तो सही, जवाब पहले तैयार है। तो वो बोलेगा चलो क्वेश्चन मैं पूछ लिया, जवाब दो। तो क्या जवाब दोगे? ऐसे मैं दीनहीन अकिंचन हूँ, ऐसा दैन्य भाव। ये सब भाव मिलकर अंतःकरण में प्रवेश कर जिस वृत्ति को प्रकाशित करते उसे श्रद्धा कहते हैं। ये सारे भाव कौन कौन से? अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल को छोड़ना, भगवान रक्षा करने वाले हैं, ये विश्वास, भगवान ही मेरी इंद्रियों के वर्ण योग्य हैं, और अपना समर्पण, दैन्यता,
ये सारे के सारे मिलकर के जिस भाव को उत्पन्न करते हैं वो है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा वो नहीं है जिस काम को कर रहे उस काम के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई और जो काम खत्म हुआ फल उसका मिल गया तो वो काम भी, वो श्रद्धा भी खत्म, वैसा नहीं। हमारा तो 6 प्रकार के गुणों को मिल करके जो बनती है उसे कैसे कहते, ऐसा श्रद्धालु जीव ही भक्ति का अधिकारी है। षडंग शरणागति हई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने गजन श्री नंद कुमार। नंद का बेटा उन्हीं की बात को सुनता है। कहते हैं अतएव यही जीवों का नित्य स्वभाव है, इसलिए इसके अतिरिक्त दूसरे सभी स्वभाव नैमित्तिक हैं। चूड़ामणि बोल रहे हैं, समझ गया, अब शरणागत हो गया। किंतु आपने अभी तक यह नहीं बताया कि श्रद्धा किसे कहते हैं। भाई ये कितना कुछ बोला, ये समझ नहीं आया। वो ऐसे साधारण आदमी नहीं है पूछने वाला। ये कहते इनसे मिलकर के जो पैदा हो वो श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा है क्या? यदि सत्कर्म से श्रद्धा उदय होता है तब तो मेरा पक्ष भी अधिक बलवान रहता है। अच्छे कामों से श्रद्धा उत्पन्न हो। आपने जो बताया सब तो अच्छे कार्य हैं, क्योंकि वर्णाश्रम के सत्कर्म और स्वधर्म का अच्छी तरह पालन किए बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब मुसलमानों में वैसे सत्कर्म नहीं है तब इसके अधिकारी कैसे हो सकते? आ गया वहीं पे कोलू का बैल। जब उनके सत्कर्म ही नहीं, आपने अभी ऊपर बताया कि अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन रक्षित गुप्तृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारुणिका षड्विधम शरणागति। लेकिन ये समय रूप से समझा नहीं क्या? कौन? भक्ति उन्मूलक से भक्ति को मध्य रख के करके न कि सकाम कर्म को मध्य रख के कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वापस क्यों कर रहा है? वो विद्वान है इसलिए कर रहा है। वैष्णोदास जी परम विद्वान इसलिए उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो उसको बोल देते तो मूर्ख, तेरे को समझ नहीं आया। बोलते कि नहीं बोलते? आगे क्यों बोल रहे हैं? समझने वाली बात। क्योंकि जो जो व्यक्ति भी अपने अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन इत्यादि कर रहा है वो अपने ही वर्ण में और अपने ही आश्रम में रह के तो कर रहा है। अपने वर्ण और आश्रम को छोड़ के तो नहीं कर रहा है। ये तो वर्ण आश्रम से बाहर है, अंतज्ञ हैं। ये क्या सत्कर्म करेंगे? इन्होंने कौन सा सत्कर्म किया कि इनकी श्रद्धा हो गई? अब समझ आई प्रश्न? अब समझ लगा कि हाँ ये युक्ति युक्त प्रश्न है, बुद्धिमानों का प्रश्न है। आया समझ? हाँ, अब अपनी बुद्धि लगी। हाँ, यही होता है। कई बार जो है हम लोग शास्त्रों की बात को समझते नहीं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं, जवाब तो दे दिया। हम सोचते हैं हमने जो समझ लिया ना उससे ऊपर कोई और समझ है ही नहीं। यही मूर्खता है। कहते तब वे भक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते जब वह वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सदुपदेश है, सदाचार है, सत्कर्म है। जब वो है ही नहीं उसके अंतर्गत तो वो श्रद्धा के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते? तब वैष्णवदास जी क्या आगे कहते हैं कल श्रवण करेंगे। वांछा कृपा सिंधु